गाँव को भाई आधे से ज्यादा खा लिया है। घर भी थे उस साइड पे, नहीं सब चला गया, सब चला गया। ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। वेलकम फ्रॉम स्कर्दू भाई साहब। हमारे साथ हैं अजहर भाई और बाकी इनके टीम मेंबर्स। कैमरा मैन जो हमारे हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बहुत ही खास आदमी हैं हमारे, उनको देखने के लिए ना आपकी आंखें तरस गई होंगी। तो आज हम जो है स्कर्दू में उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमने एक्सप्लोर नहीं की हुई और बाकी यूट्यूबर्स ने भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं की हुई। जैसा कि हमारे पास भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर खड़े हैं, अजहर भाई, अजहर अली व्लॉग्स। जी जी जी। अजहर अली व्लॉग्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अजहर भाई के साथ हम जा रहे हैं, क्वार्दो वैली है एक, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक नाम बोला है जी? बिल्कुल, क्वार्दो वैली। क्वार्दो वैली में कुछ खास चीजें जो हैं उनमें एक चीज है कि वहां पे ईसाइयों की आज से बहुत अरसा पुरानी इबादत गाह। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि जो हमारा स्कर्दू है इसमें भी ईसाई किसी दौर में रहे हैं, क्योंकि रहे तो तभी उनकी इबादत गाह बनी है भाई साहब। एक वो चीज हो गई। एडवेंचर में यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का, जिसको एशिया का सबसे कोई वर्स्ट किस्म का ब्रिज भी कह सकते हैं आप, सुनने में आया है। हम उसको कंफर्म नहीं कहते, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर वहां पे एक दरिया है, फ्लड आते हैं बहुत अजीबो गरीब किस्म के, और उस दरिया ने ना उस गांव को भाई आधे से ज्यादा खा लिया है। कई एकड़ के हिसाब से वो गांव जो है वो दरिया खा चुका है भाई साहब। तो ये सारी चीजें और सबसे खास चीज उस वैली की खूबसूरती, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको दिखाएंगे। अभी हम स्कर्दू से बाहर निकल के आ चुके हैं और यहाँ से हम अपना सफर शुरू करेंगे। मैं आपको अपने कैमरामैन से भी मुलाकात करवाता हूँ। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये रहे जी हमारे जाकिर भाई। जाकिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिट फाट खैरियत से डटे हुए? आपका टूर? मेरा टूर तो अभी शुरू हो गया जाकिर भाई, अभी तो एंट्री हुई है। वो रोड कंडीशन अल्लाह का शुक्र था ठीक रही और खैरियत से आपके पास पहुंच गया मैं। अब फिर आगे आप जाने और हमारा टूर जाने। अभी जी हमारा सफर स्कर्दू की गलियों से शुरू हो चुका है भाई साहब। और अली भाई हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ तक? यहाँ से हमें तकरीबन लगेगा 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा सिटी से? जी बिल्कुल, 1.5 घंटे में इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या नाम है जी इस गाँव का? इस गांव का नाम रंगा गांव है। रंगा गाँव है जी इस गाँव का नाम। और इसके साथ में डेजर्ट वगैरह भी लगता है और इधर ही साथ एयरपोर्ट भी है। स्टार्ट में मैंने आपको एक ब्रिज का बोला था कि वो ब्रिज आएगा, तो बस वो आने वाला है। उसके शॉट्स हम आपको दिखाएंगे। क्या एशिया का उसके बारे में क्या सुना है? क्या ये हमने सुना एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज जो कि लकड़ियों का बना हुआ है। सही सही सही। 60-70 साल पुराना ब्रिज है, तकरीबन आजादी के दौर पे बना था। और उसके बाद अभी भी मतलब इसी जो गाँव का रास्ता है इसी ब्रिज से जाता है। ये रहा जी वो ब्रिज। मेरे कैमरे की आंख अभी आपको मुकम्मल नहीं दिखा रही भाई, काफी तगड़ा ब्रिज है ये। हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इस तरफ है दरियाए सिंध है ना ये? जी दरियाए सिंध। ये दरियाए सिंध है भाई साहब। और अभी हम आपको उधर से जाके दरियाए सिंध के नज़ारे दिखाते हैं और कुछ फैक्ट्स हैं दरियाए सिंध के बारे में जो कि बहुत कम लोगों को पता है, वो हम वहाँ पे जाके आपको बताएंगे। ये रहा जी दरियाए सिंध भाई साहब। इसके करीब आए ना आपको पानी की आवाज़ भी नहीं आती, बिल्कुल खामोश सा ये दरिया है। बाकी हमारे कश्मीर में तो दरिया होते हैं, जब वो गुजरते हैं तो 2-3 गांव तक दूर आपको आवाज़ आती है कि दरिया गुजर रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल खामोश। तो ये खामोश अभी कुछ अरसा पहले हुआ है। अली अजहर भाई क्या वजह है इसके, वो बिल्कुल ये फैल गया है जैसे समंदर होता है? ये पहले अकील भाई बिल्कुल एक छोटी सी दरिया थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। और इस जगह में आप दिखा सकें तो पूरा मतलब है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी बड़े से झील के पास मौजूद बिल्कुल, और समंदर का व्यू दे रहा है ये, आहिस्ता आहिस्ता फैल गया पूरे इलाके में। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये है जी। और हमने जो जाना है ना वो उस तरफ हम जाएंगे, वो ब्रिज उस तरफ है, वो क्रॉस करेंगे और फिर हम वो ट्रैक फॉलो करके उस तरफ जाएंगे। और नज़ारे यहाँ से भाई साहब कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, अभी हमारी गाड़ी चढ़ चुकी है इस ब्रिज पे। लकड़ी वाला ये ब्रिज है और इस तरफ दरियाए सिंध है भाई साहब। तो दुआ भी है साथ में और कलमे का विर्द भी चल रहा है।
अली रजा भाई खैरियत से पहुंच जाएगी दूसरी तरफ? इंशाल्लाह, बस एट अ टाइम एक ही गाड़ी यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। 2 गाड़ियां नहीं जा सकती दो इसमें? गाड़ियाँ नहीं, पीछे वो वेट कर रही है ना गाड़ियाँ जो है, लाइन लगी हुई गाड़ियों की। सही सही सही। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही गाड़ी है। एक गाड़ी जाएगी और हाँ यहाँ पे एक दूसरे को वो भी नहीं कर सकते, सामने से गाड़ी आ जाए तो रिवर्स जाना पड़ता है। कभी नहीं, फिर वेट भी नहीं उठा सकते। ये जो ब्रिज है जी, ये बना था 1947 से भी पहले का। इसके बारे में यही सुना जाता है और ये हकीकत भी है। और अभी तक जो वो उस टाइम पे लकड़ी लगाई गई थी, उसी लकड़ी पे ये चल रहा है। ये जो जगह है जी, इसका नाम है कुमरा और बुलंदी इसकी है 7313 फीट। और हमने जाना है इस तरफ क्वारदू। ये इधर लगा हुआ है बोर्ड। वो लगा हुआ है जी क्वारदू, वो है 1000 फीट इससे भी ऊपर, 8759। दूसरी तरफ जी आपको दरिया सिंध नज़र आ रहा होगा और स्कर्दू के नज़ारे नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। रोड अभी थोड़ा सा ये कच्चा सा शुरू हो चुका है, पहले रोड बहुत अच्छा था, लेकिन जो नज़ारे हैं ना भाई साहब, उनकी कीमत बंदा नहीं अदा कर सकता। माशाल्लाह। ये जी अभी गांव जो है वो शुरू हो चुका है। ये इस गांव की मार्केट है जी, शॉप्स बनी हुई हैं और ऐसी शॉप्स आपने भाई साहब नहीं देखी होंगी बिल्कुल भी। जाकिर भाई ये किस मटेरियल से बनी हुई है शॉप्स? ये मड और स्टोन के बने हुए हैं जी, और इसके छत ज़्यादातर छतों में लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई है और ये बहुत कदीमी है, बहुत पुरानी लग रही है। ये 50 साल पुरानी तो होंगी, ज़्यादा कम से कम 100 साल, कम से कम 100 साल पुरानी होंगी। 40 साल के तो हम हुए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मान गया जाकिर भाई। ये जी मार्केट है, इसी तरह आगे भी शॉप्स बनी हुई हैं और सारी हैं अभी वैसे बंद, उधर भी हैं, इस तरह से है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके गांव में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? इतना वीरान वीरान क्यों लग रहा है? किधर है, काम पे हैं? ये भाई गांव की भेड़ बकरियां, ये चरागाह से वापस आ रही हैं अभी या जा रही हैं? अभी जा रही हैं। ये भाई अपने जानवर लेके जा रहे हैं जी चरागाह की तरफ। ये इस गांव के मिट्टी के पुराने बने हुए भाई साहब घर हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी यूनिक सा गांव है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है ना, फुल ऑर्गेनिक लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसी गांव में रहते हैं आप सारे? कौन सा आबाद? मखपोनाबाद। अभी हम हैं जी उसी गांव में और गांव में हमें ये जानवर मिला है, बड़े ही यूनिक किस्म के इधर के जानवर हैं। इस जानवर को क्या बोलते हैं अली अजहर भाई? इधर करीब आए नजर। ये इस जानवर को याक भी कह सकते हैं, लेकिन ये यकमो कहते हैं इसे। यकमो। यकमो जो कहते हैं। जो ये या मेल है यकमो। ना, मेल को हम कहेंगे जो कहेंगे, इसकी फीमेल को हम कहेंगे जी यकमो। ठीक हो गया। तो ये है जी जानवर, और बाकी मैं आपको उस तरफ गांव के बच्चे भी दिखाता हूँ और इस गांव के खेल भी। इसको क्या कहते हैं आप अपनी जुबान में? टापो। टापो। और खेलें किस तरह खेलते हैं ये टापो? हम उधर कश्मीर में इसको बोलते हैं फीती। चले किधर है ये इसका? चले आप कैसे खेलते हैं? चलो आप आ जाओ, चलो। नहीं तो इसमें बता आउट कैसे होगा? ये आउट हो गया ना अभी? नहीं, ये इसने फिनिश किया, ये आउट हुआ। ये फिनिश के आखिर में आउट हो गया ना, लाइन में इसके पहुंच गया। पाउंड लाइन के साथ नहीं टच होना चाहिए, ऐसे फेंकेंगे। ये पकड़ो। सिर्फ ये लास्ट वाले 2 में आप आराम कर सकते हैं, यानी 2 पाँव नीचे रख सकते हैं। मैं यहाँ से ही एक पाँव के ऊपर आऊंगा। वहीं से आपने शुरू करना। हाँ, यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं। पुराना प्लेयर हूँ, पुराना आप प्लेयर। सेट कर सकते हैं। आखिर भाई यार इधर भी आराम कर सकते हैं, इधर भी रेस्ट कर सकता हूँ। इन दोनों में कर सकते हैं। स्टेमिना है मेरा। ओहो, अब ये लाइन बच गया। आउट हो गया। हार गया आपका भाई यार ये गेम देखे। ये है जी इस गांव का सबसे क्यूट बच्चा। बच्चे तो सारे ही क्यूट हैं, लेकिन माशाल्लाह। अभी जी हम क्वारदो गांव से ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन कितने मिनट की हाइकिंग है? आधा घंटे की आती है। आधे घंटे की हाइकिंग करके जा रहे हैं वो
आपको क्रिश्चियन की जो इबादतगाह थी यहाँ पे वो दिखाएंगे। ये यहाँ के गंदम की फसल है भाई साहब, जो कि लोगों ने रखी हुई है सेव करके, और अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकाल रहे हैं इससे भूसा वगैरह। ये आपको गांव में जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये उसी के हैं क्या? जी जी, रशियन ऑलिव। रशियन ऑलिव, ये हैं भाई साहब रशियन ऑलिव। और इसकी जो है ना परफ्यूम बनती है, कोई बहुत ही ख़ास किस्म की होती है। और सुनने में आया है कि जब इनके जो फ्लावर्स हैं उसका सीज़न होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे स्कर्दू को किसी ने जो है ना भाई स्प्रे किया है, वो भी किसी हाई लेवल की परफ्यूम के साथ। नहीं वो लकीर वाला। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है जी, और नज़ारे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। चक्कर इस तरफ है क्वार्दो गाँव, और हम इस रूट को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हैं जी इस गांव के गर्मा गर्म बच्चे जो कि ठंडे हो रहे हैं इस पानी से। तो भाई आप लगाए हैं जरा छलांग आप साहब। 1 2 3 जरा दे देना, चलान तो है। 1 2 3 गो गो। ये है भाई इन बच्चों का स्विमिंग पूल। यार इनको देख के अपने बचपन की याद आ जाती है। हम जा रहे हैं जिस तरफ ऊपर पहाड़ी पे, और गांव के नज़ारे अभी कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे ऊपर क्रिश्चियंस की जो इबादतगाह बनी है वहाँ पे आज भी क्रिश्चियंस आते हैं और भाई इबादत करते हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो जगह आपको दिखाते हैं। ये ट्रैक जी हम सारा करके आए हैं और हम पहुँचे हैं यहाँ पे टॉप पे। तो ये ईसाइयों की स्लेब जो होती है भाई, प्लस का सा उनका जो साइन होता है वो है, और ये उनकी इबादतगाह है। यहाँ पर क्रिश्चियन आते हैं जी अभी भी, जून जुलाई में आते हैं। जून जुलाई में आते हैं, तो वो यहाँ पे इबादत करते हैं अपनी। कैसे करते हैं इबादत? वो लोग दुआ मांगते हैं, इधर दुआ मांगते हैं, रोते हैं इधर, और क्या करते हैं? रोते भी हैं इधर दुआ शुआ मांग के। तो भाई ये है क्रिश्चियंस की इबादत का। और इसके बारे में ये कितना पुराना है, क्या पता है आपको इसके बारे में? तो ज़्यादा पता नहीं है मुझे, लेकिन बुजुर्गों से हमने सुना है कि 1947 से पहले भी इधर मौजूद था। ये पत्थर इसी तरह इधर था? हाँ इधर था। 1947 से पहले ये लेटा हुआ था, अभी इसको खड़ा किया इधर के लोगों ने। सही। पहले ये ऐसे लेटा हुआ था, बाद में इसको खड़ा किया। और ये ऐसा लगता है कि यहाँ के किसी लोकल पत्थर के साथ जब भी किसी ने बनाया ना तो उस तरह से बनाया गया जी। और क्रिश्चियंस के बाद यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री भी लगाई है उन्होंने, ऐसे पत्थरों के साइन शाइन लगा के कि एक क्लियर हो सके एरिया उनकी इबादतगाह का। यहाँ से भाई साहब ये गांव नज़र आता है मुकम्मल, बिल्कुल पूरा गांव। और दूसरी तरफ दरिया सिंध, ये है भाई दरिया सिंध, और उसके साथ में ये गांव। इस गांव की बहुत बड़ी स्टोरी है। ये गांव इतना नहीं था, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जो दरिया सिंध है ना वो आहिस्ता आहिस्ता भाई इसको खाता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आगे इनके जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ तक इन लोगों के खेत थे भाई। तो दरिया सिंध जैसे जैसे करीब आता गया और ज़मीनी कटाव की वजह से ये गांव आधे से भी कम रह गया है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा खेत यहाँ पे गए हैं लोगों के। आप लोगों के भी खेत थे इधर? कितने खेत गए हैं आप लोगों के? हमारे 2-3 मरले शायद। 2-3 मरले या एकड़? एकड़ 2-3 एकड़ आपके गए हैं। दरख्त भी बहुत सारे गए हैं। दरख्त भी गए हैं। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये 5-6 साल से हो रही है। 5-6 साल से थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। सही। घर भी थे उस साइड पे? नहीं, घर नहीं थे उधर। घर नहीं थे, सिर्फ ऊपर है, नीचे वो सिर्फ खेत है। खेत थे, ज़मीनें थी, और वो सारी चली गई। सही। यहाँ पे आप लोग कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? बल्ती ज़ुबान में आप अपने गांव को कैसे बोलेंगे? क्या नाम था गांव का? मखमूनाबाद। दूसरा नाम ट्वा और क्वार्दो कहते, पूरे इलाके को क्वार्दो। उसमें हमारे गांव को ट्वा के पुराने ज़माने में। अच्छा, तो हम कैसे बोलेंगे कि क्वार्दो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? क्वार्दो गिशेत। भाई साहब, क्वार्दो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो खूबसूरती आपको
नज़र भी आती है माशाल्लाह। और यहाँ पे बर्फ़ कितनी कितनी पड़ती है? बर्फ सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है इधर, कितनी एक तकरीबन? 2-3 फुट। और सर्दी भी होती है सही ज़्यादा होती है, शिद्दत वाली? शिद्दत वाली 2-3 महीने ज़्यादा होते हैं। जी हम वापस गांव में आ चुके हैं और गांव में लगे हुए हैं फल फ्रूट। भाई ये क्या लगा हुआ है? खुबानी है। और ये चेक करें भाई साहब, खुबानियाँ लगी हुई हैं, पूरे दरख्त भरे हुए हैं। दरख्त चेक करें जी, खुबानी का फुल बाय फुल है भरा हुआ माशाल्लाह। पर खुबानियाँ ऐसे रुलती हैं भाई साहब जो कि शहरों में आप लोग खरीद के खाते हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। और जाकिर भाई आपके गांव में नहीं है खुबानियाँ? ये नहीं है जी, ये मैं नहीं हमारे जाता। उधर तो 12,000 फुट है। मैं नहीं जाता। क्यों? यार खुबानियाँ नहीं है उधर। हाँ ये बात है। इधर को जगह मिल जाएगी यार, मुझे घर बनाना है अपना इधर। सही है। खुबानियाँ खुबानियाँ खाने के लिए घर बनाना है। ये देखें भाई, चलते चलते ये ऐसे जो हैं आप, ये खुबानियाँ और इस तरह पूरी रो में लगी हुई हैं ये आगे तक, और इनमें कोई भाई कीड़ा शीड़ा कुछ भी नहीं है। हम समझ रहे हैं इस वक्त यहाँ के खुबानी के एक बाग में आ चुके हैं, और ये फिर आप लोग यहाँ पे ड्राई करते हैं जी खुबानियाँ, वापस खुश करके रखते हैं और फिर यहाँ से बेचते भी हैं? भाई बेचते भी और खाते भी है, वो सर्दियों में खाते हैं। सही। और यहाँ पे भी वो खुबानी का जूस बनाया जाता है? जूस कम तर बनाया जाता है इधर। कम तर बनाया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप स्कर्दू क्यों आते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान क्यों आते हैं? तो ये प्यार और मोहब्बतें भाई, गांव के तकरीबन 10 से 15 बच्चे हैं जो कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की वजह से हमारे साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा गांव हमें साथ होकर दिखा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये जो मोहब्बतें हैं ना भाई, ये आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती हैं। ड्राई खुबानी जो कि हम लोग वहाँ पे परचेज़ करते हैं, इस तरह से यहाँ पे तैयार होती है और फिर यहाँ से हमारे इलाकों में ये आती है। भाई साहब ठंडी मीठी और ताज़ा कद्दू की खुबानी हम लेके हैं आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खुबानी का प्रोसेस दिखाया था, ड्राई कैसे करते हैं। तो उससे पहले ये जो गांव के मेहनती बच्चे हैं ना, कि ऐसे पूरी की पूरी रेडी भर के लाते हैं भाई, खेतों से ढूंढ के खुबानी लाते हैं, जो ताज़ा खुबानी गिर जाती है उसको फिर ला के उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसके अंदर जो गिरी बीज वो निकालते हैं, और वो निकाल के फिर इसको करते हैं ड्राई। तो आप सब लोग एक साल में कितनी खुबानियाँ ड्राई कर लेते हैं? 2-3 मन खा जाते हैं आप? 2-3 मन। अच्छा, तो ये खुबानी यहाँ से बेचते भी हैं भाई साहब, और बेचते हैं ये तकरीबन 300-400 रुपए किलो जब खुश्क हो जाती है। तो हमारे पास ये पहुँचती है ना, जब मैं आपको असल बात बताता हूँ, आप सस्ती लेके जाते हैं, इनको महंगी दिया करो, हमें जाके 1200 रुपए किलो देते हैं। हम इधर से महंगा दे तो आपको उधर से और महंगा पड़ेगा। और महंगा लेंगे यार। हाँ ना। नहीं, आप कोशिश करो डायरेक्ट भेजो तो ज्यादा पैसे कमाओ। देखो ना, 300, 600 और 1200, 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं बीच में लोग। ये जी यहाँ पे बना रहे हैं मकान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है आपकी भाई? ठीक है आप? ये भाई बना रहे हैं यहाँ पे मकान, और ये नया मकान बना रहे हैं आप? मार्केट बना रहे हैं, शॉप्स वगैरह बना रहे हैं। सही। और यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन पत्थर की होती है? सही। ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे पत्थर के बनाए जाते हैं मकान, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनाएंगे। ये यहाँ पे लगी हैं जी गाजर, और साथ में लगे हैं टमाटर। तो क्या बोलते हैं आप टमाटर को? पागन। और गाजर को वाफू। वाफू और पागन। ये आखिर गाजर भाई साहब निकल आई। ये यहाँ की गाजरें हैं जी, देसी गाजर। अभी जी हम लोग खेत से जा रहे हैं सीधे दरिया की तरफ। ये यहाँ के खेत हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं इस इलाके के। लेकिन जो सैड रियलिटी है वो कुछ और है भाई। यहाँ के आधे से ज़्यादा खेत दरिया सिंध खा गया भाई साहब, और उसकी क्या वजह है वो हम आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आधे से ज़्यादा गाँव जो है वो दरिया सिंध खा चुका है, तो उसकी कुछ वजूहत है भाई। ये आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन ये दरिया इस गांव को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। पहले ये गांव वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना एरिया, वहाँ तक था, और ये दरिया उसके उस तरफ से गुजरता था। फिर अचानक से ग्लेशियर्स भाई साहब जैसे वो फटना शुरू हुए, तो इसका बहाव तेज़ हो गया। जब बहाव तेज़ हुआ तो इस गाँव की, इन बच्चों की ज़मीनें जो है वो सारी ये साथ ले गया। अब जो चीज़ें चली गई वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन अली रज़ा भाई जो ये बाकी बचा है गांव, इसको कैसे सेव कर सकते हैं? इसे हम ऐसे सेव कर सकते हैं, अगर सबसे पहले तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर बांध वगैरह बनाए
तो ये काफ़ी हद तक मतलब ये ज़मीन सेफ हो सकती है। सेफ हो सकती है। तो बस वही वाहिद हल है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दरख्तें भी मौजूद थी। एक तो ये है कि मतलब आपका जो इरोजन होती है, इरोजन के दौरान अगर दरख्तें लगाएं तो वो काफ़ी रुक जाती है वो इरोजन। लेकिन यहाँ पर दरख्तें भी काफ़ी जंगल हुआ करता था पहले, जंगल और खेत सब वगैरह, चला गया। सब चला गया। बस अभी एक ही हल है, गवर्नमेंट अगर यहाँ पर कोई बांध वगैरह बांध दे इस ज़मीन के ऊपर कंक्रीट करके, फिर तब जाके इन ये ज़मीनें बच सकती है, सेव हो सकती है। ये चेक करें जी आप, ये दरिया है तो खामोश, लेकिन ये खामोशी से अपना काम जो है ना भाई यहाँ पे क्लियर कर रहा है। ये चेक करें, ये वो दूसरी तरफ देखें तो दरख्त भी जो है ना दिन ब दिन जा रहे हैं, और अभी ये काफ़ी सारा इलाका जो है ना वो इसकी वजह से, ये देखें ना इस तरफ यहाँ पे लगी हुई फसल थी, समझ लें गंदम काटी, और बाकी सारी जो है ना वो दरिया में चली गई है ज़मीन सारी की सारी। सारे बाकी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत हैं यहाँ से माशाल्लाह। ये इस गांव के सारे बच्चे हैं जी जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, वस्सलाम। अभी जी हम गांव घूम के वापस पहुंच चुके हैं सकरदू में, और सकरदू के नज़ारे भाई इस तरह है। ये कौन सी जगह है जिसका? अलमदार चौक है। अलमदार चौक सकरदू में। होप सो कि आपको गांव पसंद आया होगा, वहाँ की ज़िंदगी पसंद आई होगी, और जो चीज़ें हमने बोली थी तकरीबन वो सारी हमने आपको दिखाई हैं। एडवेंचर भी था गांव में, कुछ पुरानी चीज़ें भी थी, और गांव की खूबसूरती भी थी। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।